ग्रुप छत्तीसगढ़ तक की रिपोर्टिंग की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट बलौदाबाजार के इस पूरे वायलेंट इंसिडेंट में ये हुआ है कि कल रात को ही एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया, सस्पेंड नहीं किया गया है, उन्हें हटाया गया है। ये बहुत अहम है और हम लगातार ये सवाल पूछते आए हैं कि कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था और किस तरह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट रूलिंग गवर्नमेंट इस पूरे सिचुएशन को संभाल सकती थी लेकिन नहीं संभाल पाई। बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होने के साथ साथ जिस तरीके से इस पूरे मामले को भी हैंडल किया गया, एक्शन नहीं लिया गया लंबे समय तक, वो सारे बड़े बड़े सवाल हैं जो हम लगातार पूछ रहे थे। अब हम इस पे एक एक्सपर्ट को भी लेके आए हैं, राम अवतार तिवारी जी को, जो अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को और साफ तरीके से आप लोगों के लिए रखेंगे। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। आप सभी के कमेंट्स हमने पढ़े और बहुत अच्छा लगा आप सभी के कमेंट्स पढ़कर, और अच्छा लगा कि इस तरह की पत्रकारिता जो सही सवाल पूछे आप लोगों को पसंद आती है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल अटर ऑनेस्टी के साथ हम ये एपिसोड करें, और जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जिस हिसाब से इंटेलिजेंस ने रिएक्ट किया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग को आग लगाना आसान नहीं होता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को आग लगाने के लिए प्लानिंग चाहिए होती है, तैयारी चाहिए होती है। जो हमारे जो सोर्सेज हैं, जो इंटेलिजेंस छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस से ज्यादा तेज होंगे, वो उनका ऐसा मानना है कि जब पेट्रोल और ये जो पत्थर है ये सारे जब जुटाए जा रहे थे तो आसपास के पेट्रोल पंप से ही भारी मात्रा में पेट्रोल, केरोसिन खरीदे जा रहे थे और ये सारी चीजें जुटाई जा रही थी। ये जब की जा रही थी, इतने बड़े तादाद पर चल रही थी, तब भी इंटेलिजेंस को पता नहीं चला ऐसा कैसे हो गया। अगर इंटेलिजेंस को पता चला तो इतना बड़ा चूक कि उन्होंने जाने दिया इस इंसिडेंट को, बिल्कुल कि जाने दीजिए, चलता है। छत्तीसगढ़ की ये पहली घटना है और संभवतः देश की होगी कि सबसे सुरक्षित जगह कलेक्टर एसपी दफ्तर में आगजनी हुई, सरकारी कर्मचारियों के गाड़ी जला दी गई। ये एक गंभीर बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब एक समाज आंदोलित है, वो भी जागरूक समाज, वो भी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत मुद्दा, उस समय प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन को पहले से तय था? सूचना देकर वो लोग पहुंचे थे? तो जो लोग सूचना देकर पहुंचे हैं उसके दौरान जिम्मेदार अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए था। क्या जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित थे ज्ञापन लेने के लिए? क्या जिम्मेदार अधिकारी जो वहां पर आवेदन देने की प्रक्रिया के पूरे रिपोर्ट रखे थे कि किस तरह लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ आ रही है, कौन लोग आ रहे हैं और उनका अंदरूनी एजेंडा क्या है? तो और पूरा मामले में देखेंगे तो ये प्रशासन की घोर लापरवाही दिखती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक धार्मिक मुद्दा था, संवेदनशील मुद्दा था। क्या इस मुद्दे पर भी जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग ने लापरवाही की है? लापरवाही की तो उनको रोकने के लिए जो शीर्ष अधिकारी हैं वो लोग क्या किए? तो बहुत सारे सवाल छोड़ दिए गए हैं। इससे शासन की भी बदनामी हुई, प्रशासन की भी बदनामी हुई। आगे जाके ये होगा, इस तरह के घटनाक्रम के बाद जो अधिकारी काम कर रहे हैं या जो सरकार है, वो उनके हाथ पांव फूलेंगे कि बड़ी घटनाक्रम के बाद कैसे रोकना है, इसके इंतजाम नहीं है। किन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ये तय नहीं है, और जिस तरह के जो लोग आए थे उन लोगों पर जो है जिस तरह से कार्रवाई कर देंगे आप, अच्छी बात है। एक समाज के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पहले हाथ कांपेगा कि इतने बड़े पैमाने पर बड़ी कार्रवाई हुई है तो ये क्यों हो गई और घटना का जिम्मेदार कौन है? इंटेलिजेंस फेलवर तो है ही है। इसलिए फेलवर है कि इतने बड़े मात्रा में वहाँ पर चीजें पहुंची। देखिए वहाँ पर रिकॉर्ड रूम जल गया। अब बलौदाबाजार में रिकॉर्ड, पूरे वहाँ का जमीनों का रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड खाक हो गया। अब वो बन तो सकता नहीं, कैसे बनेगा? ऐसे लोगों, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो गाड़ियों में आए थे, उनका क्या दोष है बेचारों का? उनके पूरे गाड़ी जल गए। वो लोग जो कई लोग घायल हो गए। अब इससे अगर आप लीपापोती तो हो सकती है, लीपापोती करके आप किसी को बचाने का और किसी को आरोप लगाने का खेल कर सकते हैं। उसमें मेन बात यह है कि प्रशासन की जो बेहद कमजोरी दिखी है, और वो भी औद्योगिक इलाका। आज छत्तीसगढ़ का कोरबा के बाद
सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका बलौदा बाजार बन चुका है, जहां सीमेंट की फैक्ट्रियां समेत बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं। वहां पर ये घटना हो रही है। कल को कोई और असामाजिक तत्व या बड़े समूह जो लोग हैं वो ऐसी वारदात करने वालों का उनमें मन में उत्साह आएगा, उनमें उनके आत्मबल बढ़ेगा। तो क्या हम आत्मबल बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं या ऐसे लोगों पर हम कठोर कार्रवाई करके एक संदेश देंगे? कठोर कार्रवाई तो अभी तक नजर नहीं आ रही, बस लोगों को डिटेन किया गया है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, 7 से 10 एफआईआर दर्ज की गई है 45 से ऊपर लोगों पर। लेकिन आपका जो एक सवाल था जिसपे मैं आपका एक जवाब था जिस पर मैं वापस आना चाहूंगी कि आपने कहा कि अनुपस्थिति थी वहां पर कलेक्टर और एसपी की, जब ऑलरेडी परमिशन दी गई है, टाइम सेट है, पता है कि सतनामी समाज के लोग आंदोलन, हाँ हजारों लोग आने वाले हैं, आंदोलन करने आने वाले हैं। जब हमने एसपी से भी ये सवाल पूछा था तो एसपी कहते हैं कि मैं खाना खाने चला गया था। तो ये किस तरह से आपको नजर आ रहा है? मतलब वो ज्ञापन सौंपने आ रहे हैं, वैसे ही वो डिसग्रंटल्ड एक कम्युनिटी है जो बहुत नाराज चल रहा था क्योंकि उनके धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उनको शांत करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी नहीं किए गए थे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और गवर्नमेंट द्वारा भी नहीं किए गए थे। जब चिड़िया चुग गई खेत उसके बाद सारी बातें हुई, सारी एक्शन की गई है। तो किस तरह से वहां पे अनुपस्थिति थी एसपी की भी और कलेक्टर की भी, उन्होंने सिर्फ रिमूव किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया। जब हम उनसे पूछते हैं तो रटा रटाया जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि देखिए किसी के माथे पर नहीं लिखा कि वो वैंडलिज्म करने आया है या वो आंदोलन करने आया है। तो बिल्कुल माथे पे लिखा के आना चाहिए, तभी रिकॉग्नाइज हो पाएगा, तभी लॉ एंड ऑर्डर संभलेगा। देखिए बड़ी चूक जो है या काम के तरीके का जो समझना है कि जिस समय धरना प्रदर्शन हो रहा था उसी समय कलेक्टर और एसपी खाना खाने गए थे घर जी। तो जब लिखित आवेदन है, हजारों लोग आ रहे हैं, तो खाना या तो बाद में भी खाया जा सकता था या तो पहले खाया जा सकता था, या तो घर में इतना बड़े सुख सुविधाओं के बीच रहते हैं वहां भी खा सकते थे। आप खाने को प्राथमिकता और इतना बड़ा दिन भर की बलौदा बाजार की सबसे बड़ी घटना, दिन भर की प्रमुख बातें जो थी वो वही थी, दिन भर का एक बड़ा प्रदर्शन आ रहा है, उसको मैनेज करने के आपके गंभीर नहीं होने का एक बड़ा प्रमाण ये भी दिखता है कि आप जो अनुपस्थित थे। तो एक बड़ा मुद्दा तो बन रहा है और बना है कि इसमें जो शासकीय सेवक हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, वो तक इस तरह के घटनाक्रम के दौरान अनुपस्थित थे। तो ये अगर तबादले तक सीमित कर दें तो भी एक गलत संदेश जाएगा आम जनता के बीच में या प्रशासन के बीच में कि हम किसी को बचाने का या किसी को दोषी ठहराने का ही, कुछ लोगों को, नीचे के लोगों को आप दोषी ठहरा के इसको मामले को निपटा देंगे। तबादला कोई पनिशमेंट नहीं है, तबादला एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है कि इतने जिम्मेदार अधिकारी थे उनको हटा दिया। होना ये चाहिए था कि इतनी बड़ी घटनाएं हो गई है, घटना के बाद वास्तविक में पूरी समीक्षा होनी चाहिए और जैसा कौवा मार के लटकाओ तो एक संदेश जाता है कि उसी तरह प्रशासन है, प्रशासन में अगर शक्ति लाया गया, शासन में दिखेगा शक्ति, तो जो इस तरह के तत्व हैं जो इतना हौसलेमंद हैं, जो कलेक्ट्रेट में घुसकर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में ये गलत संदेश जाएगा और उन लोग वो जो मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ाने का काम तो कर ही रहे हैं क्योंकि जब भी कोई ऐसी बड़ी इंसिडेंट होती है, बड़ा ऐसा कोई हादसा होता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि विष्णु देसाई जी जो चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, उनका जशपुर का एक स्केड्यूल विजिट था वो बहुत ही लास्ट मिनट कैंसिल किया गया, ये कह के कि भैया ये प्रायोरिटी है। बलौदा बाजार वो एक बार भी नहीं आए, वो रायपुर में रहे, रायपुर से बिल्कुल 125 किलोमीटर की दूरी पर ये इंसिडेंट हुआ है या उससे भी कम ये दूरी रही होगी, और वो रायपुर नहीं आए। उन्होंने जायजा जो है वो सीएम ऑफिस से ही लिया। मानते हैं कि चलिए आपने सतनामी समाज के लोगों से भी कल रात को मुलाकात की, लेकिन इतनी देरी क्यों, 48 घंटे क्यों लग गए आपको, जब समझ आ गया था पहले ही घंटे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है, फिर भी इतनी देरी क्यों लग गई? क्या मतलब ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई संरक्षण है? क्या कवर अप हो रहा है? क्यों इन्हें बचाया जा रहा है? रिमूव किया गया, सस्पेंशन नहीं। देखिए पहले तो गृह मंत्री को भेजा गया, कानून व्यवस्था का मामला था, गृह मंत्री गए, बातचीत किए और चीज़ों को समझा। उसके बाद प्रशासन ने सारी चीज़ों को, शासन ने विचार विमर्श किया, उसके बाद तबादले की कार्रवाई हुई है।
तबादले की जो कार्रवाई हुई उसको लेकर भी दो पक्ष है। सरकार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका भी इसका विरोध है अंदर तौर पर कि तबादला क्यों किया गया, जल्दबाजी तबादला किए गए, इससे आंदोलन करने वालों के हौसले बुलंद होंगे, ये अधिकारियों का कहना है एक वर्ग का। दूसरे वर्ग का ये कहना है कि आंदोलन के दौरान जो अव्यवस्था फैली उस अव्यवस्था के जिम्मेदार जो लोग हैं उनके ऊपर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसमें दो तरीके की राय आ रही है। इस राय के बीच ये भी देखना होगा कि दीर्घकालीन योजना क्या रहेगी। ऐसी घटनाएं अगर भविष्य में छत्तीसगढ़ में हुई, जैसा पिछली सरकार के समय ऐसी घटना एक और कलेक्ट्रेट में हुई थी, तो ये घटना अगर घटित ना हो, नक्सली इलाके हैं भाई, आधा जो बस्तर है उस इलाके जिलों में नक्सली इलाका है, तो ऐसी कोई बड़ी गंभीर घटना हो जाए कोई चूक से, तो ये प्रशासन की चूक से एक झीरम कांड यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो चुका है। तो इस तरह की अगर इंटेलिजेंस की नाकामी, प्रशासन की चूक या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं होती है। एक आखिरी सवाल, अभी तक ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज है जिनकी गाड़ी जली है, जो वहां पर आए थे काम करने के लिए, लेकिन जब गए तो एक बहुत ही हॉरिफाइंग मेमोरी के साथ गए हैं, जो आई थिंक उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। बहुत दिनों तक वो सो भी नहीं पाएंगे, इतनी हॉरिफाइंग मेमोरी थी। तो किस हिसाब से आपको लगता है कि अभी तक रिव्यू मीटिंग चल रही है, डैमेजेस कितने हुए इसका भी अभी तक किसी को कोई अंदाजा लग नहीं पाया है। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को फिगर आउट कर रहा है कि कितने का डैमेज हुआ है। यानी इतना ज्यादा डैमेज हुआ है कि आप सोच सकते हैं 72 आवर्स लग रहे हैं उसे पता करने के लिए कि डैमेज कितना हुआ है। तो डैमेज होगा, उसके बाद एक मुआवजे की अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आप नसीहत क्या देना चाहेंगे एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते कि किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था और कब जल्द से जल्द मुआवजे का घोषणा हो जाना चाहिए, और क्या आपको लग रहा है कि मुआवजा कब तक घोषणा करना बिल्कुल सही रहेगा? जो कर्मचारी वहाँ कार्यरत हैं वो शासन के अंग हैं बेचारे, वो तो अपने कर्तव्य पालन के लिए गए थे, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। वो किस तरह मुआवजा मिले, उनके खुद के बीमा होंगे, गाड़ियों के बीमा होंगे, जिनके नहीं होंगे उनको कैसे मुआवजा दिया जा सकता है, उन सारे प्रभावित लोगों को सूची बनाकर उस दिशा में काम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज ही जैसा मैंने सुना है कि सरकार ने पूरे कलेक्ट्रेट में, प्रदेश भर के जो कलेक्ट्रेट में आने वाले लोग हैं उन पर भी तस्दीक रखने, उनका घुसने वालों की जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं ताकि इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। तीसरी जो बात है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन जो है वो एक दिनों दिन बढ़ते जाएगा, तो ऐसे बढ़ते समय उसके पहले उन 5 लोगों को बुला के, उन 10 लोगों को बुला के एक मीटिंग पहले से कर ली जाती तो ये घटनाएं नहीं होती, या घटनाएं ऐसा रूप नहीं दिखता जिस तरह का रूप दिखा है। हालांकि अभी अलग अलग जांच में और रिपोर्ट आएगी, मगर जो प्रारंभिक रिपोर्ट आ रही है वो आ रही कि जिला प्रशासन की वहां पर एक चूक हुई है, और चूक नहीं बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण ये घटनाएं हुई है। आप जान रहे हैं कि इसके पहले उन क्षेत्रों में इसी तरह की घटनाएं और हो चुकी है, तो उसके बावजूद भी अगर वहां पर जो तैनाती होनी चाहिए अफसरों के, वो जिम्मेदार और सक्रिय जिनकी प्रशासन में पकड़ हो, वैसे लोगों को अगर पदस्थापना हो तो ये चीजें टल सकती है। बिल्कुल, अच्छे से अगर इंटेलिजेंस देखा जाता, इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से, इंटेलिजेंस इनपुट को सीरियसली लिया जाता, या उन लोगों को अच्छे से बातचीत की जाती, उन लोगों के साथ, उस पूरी कम्युनिटी के लोगों के साथ उन्हें शांत करने की कोशिश की जाती, इस पूरे इंसिडेंट को अवॉइड किया जा सकता था। यानी कि जो 100 की तादाद में, 200-300 की तादाद में गाड़ियां जली है वो नहीं जली होती, डैमेज नहीं हुआ होता, और ये जो 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल है वो भी नहीं हुआ होता, और आम जनता भी घायल हुई, उन्हें भी क्षति पहुंची। ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती थी कुछ बेसिक सी चीजें करके। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे सारे इंसिडेंट्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये डेफिनेटली इस वीडियो को देखकर गवर्नमेंट को जरूर सीख लेनी चाहिए। भाजपा के जो विधायक है, रायपुर ग्रामीण के विधायक है, उनके पुत्र पर भी हमला हो गया। उनके पुत्र पर पुलिस ने कार्रवाई की, मतलब पुलिस जो कार्रवाई कर रही थी, बाद में भी जो कार्रवाई कर रही थी, उसमें दुर्भावना ज्यादा था, उसमें सही लोगों पर नहीं था। नहीं तो एक विधायक का बेटा जो अपने काम से गया था, निजी काम से, उससे मारपीट की गई, उसकी तोड़फोड़ कर दिया गया। तो ऐसे कई बेगुनाह जो लोग हैं इस दौरान, वो भी जिस तरह से
पीटे गए, वो भी एक गलत है। और कहीं ना कहीं वहां पर जो संतुलन है प्रशासन और जनता के बीच वो बिगड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। तो पहले भी फेलियर था, इंसिडेंट के पहले भी फेलियर है, इंसिडेंट के बाद भी काफी लापरवाही है और सिस्टम जो है वो पूरा बिखर गया है। सिस्टम बिखर गया है और सिस्टम अब समेट भी नहीं पा रहे हैं ऑफिशियल्स उसको, इस तरह से बिखर चुका है। बहुत जल्दी इस पे काबू लाने की कोशिश सिस्टम को और एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर करनी चाहिए। और स्टेट रूलिंग गवर्नमेंट के लिए तो सबसे बड़ा लेसन है ये कि किस तरह से अगर इंटेलिजेंस इनपुट था पास में कोई, तो उसे सीरियसली हमेशा लेना चाहिए, वरना ऐसे इंसिडेंट्स के लिए छत्तीसगढ़ को हमेशा तैयार होना होगा और हमारी जनता को भी। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप डेफिनेटली डालें। आपके भी कुछ ऐसे सवाल है जो हम यहां उठा सकते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ये भी जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड और बलौदाबाजार वायलेंस इंसिडेंट के सारे एपिसोड कैसे लगे। नमस्कार, जय जौहार।